नमस्कार दोस्तों, stockjourney.com के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं और जो भी आप कर रहे हैं या तो आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, कुछ नया मैं बहुत नहीं बताने वाला हूँ, कुछ यूनिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिसको यदि आप फॉलो करते हो, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो, तो आपका जो ट्रेड का जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कोई भी स्ट्रैटेजी जो मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम करती हैं या काम नहीं करती हैं। डिपेंड करता है कि आप जो स्ट्रैटेजी को किस तरीके से यूज़ करते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग तरह की बातें करेंगे कि सिर्फ यही स्ट्रैटेजी है जो काम करती है और बाकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही स्ट्रैटेजी काम करेगी और बाकी की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेंगी। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों, जो भी एनालिसिस आप कर रहे हो उस पर आप ट्रस्ट क्रिएट करो, क्योंकि मार्केट में यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे जो कीमती चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपकी जो एनालिसिस है, जो भी आपको लगता है उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ न्यूज़ में पढ़ा, कुछ न्यूज़ में देखा, किसी ने कुछ बोला और आपकी एनालिसिस तुरंत से तुरंत डगमगा गई। आप अपनी एनालिसिस पे सटीक रहो और कुछ ज़रूरी चीज़ें आप फॉलो करो जो ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड करो। क्या ज़रूरी है, किस तरीके से आपको उनको इस्तेमाल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं में से कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ डिटेल में समझ में आए। और जो स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपने कहीं ना कहीं या तो देखी होंगी या कहीं ना कहीं आपने जरूर उन चीज़ों को सुना होगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से उसमें कुछ ट्विक्स ऐसे बताऊंगा जो आपको उस पर ट्रस्ट करने पे मजबूर कर देगी और आपका जो एनालिसिस की जो पावर है, जो एनालिसिस के ऊपर जो ट्रस्ट है, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं डिस्कस करने में, मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, आप मुझे पहले से जानते हो तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि हम जो यूज़ करते हैं वो एक सेटअप यूज़ करते हैं जहाँ पर जो डेटा है वो सभी डेटा को एक जगह कलेक्ट करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये एक्चुअली हमारा टाइम बचाता है। ये हमारा क्या करता है, टाइम बचाता है। ये हमारे लिए ट्रेड नहीं करता, ये हमारा क्या करता है कि जितना एनालिसिस डेटा अवेलेबल है मार्केट में, वो सारा डेटा हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया है और उसको हिसाब से अपने डिसीजंस हम लेते हैं। दैट्स इट, इसका इतना ही काम है। और इसके बेस पे आप अपने एनालिसिस कैसे करते हो वो आप पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप जो एग्जीक्यूशन जो करना है वो आपको करना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके बिहाफ पे आपके एनालिसिस कोई दूसरा एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, कोई दूसरा आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपकी एनालिसिस है, आपको ही एग्जीक्यूट करना है, तो आपको ही उस पर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और जो डेटा आप इधर उधर अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके कलेक्ट करोगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया है और उसके हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी प्लॉट करी है। तो कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बना चुका हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो हम लोग चार्ट यूज़ करते हैं, जो एनालिसिस हम लोग यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर कैसे जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। जब मार्केट बंद हो जाता है, यानी जो पोस्ट मार्केट है, उसको हम कैसे एनालाइज करें कल के मार्केट के लिए, कि आज का जो पूरा दिन रहा या पिछले कुछ दिनों का जो डेटा क्रिएट हुआ है या पिछले कुछ दिनों का जो ट्रेडिंग हुई है, उसके हिसाब से आगे का जो है ट्रेड हम लोग कैसे प्लान करें। तो बहुत ही सिंपल है। कुछ स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें मैं गोल्डन स्ट्रैटेजी कहता हूँ अपनी, और उसके हिसाब से मैं काफ़ी बारी ट्रेड भी करता हूँ, काफ़ी चीज़ें शेयर भी करता हूँ। तो वो कैसे हम लोग प्लान करते हैं, कैसे उसके पीछे क्या वजह होती है, उसके बिहाफ पे हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे में हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं अभी आजकल जो है काफ़ी टाइम से टेलीग्राम पे भी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो यदि अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको जाकर आप ज्वाइन कीजिए और लाइव ट्रेनिंग आप लीजिए, लाइव एनालिसिस आप सीखिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों देखो, आपने बहुत देखा होगा ट्विटर पे, फेसबुक पे या
अलग अलग चैनल्स पे लोग एमटीएम, बड़े बड़े एमटीएम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं किसी को जो है हर्ट नहीं करना चाहता, और यदि किसी को बुरा लगे तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मेरा ये मानना है कि यदि आप एक्चुअली कुछ बताना चाह रहे हो, यदि आप कुछ दिखाना चाह रहे हो कि आप, दिखाना गलत वर्ड होगा, यदि आप किसी को बताना चाह रहे हो कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है, या अपने आप को जो है आप बताना चाह रहे हो कोई एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करती है, तो बेटर है कि यदि आप उसको लाइव में शेयर करोगे तो किसी का फायदा हो सकता है। एंड ऑफ द डे यदि मैं आपको एमटीएम दिखाऊं कि मेरा ये एमटीएम है या मैंने इतना कमाया, उससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। लाइव मार्केट में आप आओ, लाइव मार्केट में आप ट्रेड करो, आप अपने लिए ट्रेड करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट यदि आपका कोई काम है, जो आप यदि सिखा रहे हो या कुछ किसी को बता रहे हो, तो वहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बजाय यदि हम लाइव में एनालिसिस करें, ऐसा मेरा मानना है। मैं किसी को अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी का मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा अपना मानना है। तो प्लीज़ यदि किसी को बुरा लगता है इस बात का, तो तहे दिल से मैं उससे माफ़ी भी मांगता हूँ, ठीक है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो लाइव मार्केट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, राइट है जी। अब लाइव मार्केट में जाने से पहले अब हमें प्री मार्केट कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसके बिहाफ पे हम डेली एनालिसिस करेंगे, डेली ट्रेड करेंगे। तो अब वो एनालिसिस किस तरीके से हो सकती हैं? बहुत सिंपल से कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूं अपने एनालिसिस के लिए। जब मैं मार्केट शुरू होने से पहले अपनी एनालिसिस रेडी करना चाहता हूं, तो मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूं। मैं ऑलरेडी उस पर वीडियोस बना चुका हूं, कई बार वेबिनार में भी मैं शेयर कर चुका हूं कि किस तरीके से आपको वो एनालिसिस देखना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर कर देता हूं, कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे हम लोग पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं, या किसी दिन इंट्राडे में हमारा व्यू क्या है उसको देखना चाहते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं। सिंपल, मैं देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं investing.com का ये चार्ट है। यहाँ पर ये जो है 15 मिनट्स का चार्ट है, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अभी मैं यहाँ पर, मुझे क्योंकि कल का मार्केट देखना है, तो मैं उसके हिसाब से मैं अपने स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दोस्तों प्लॉट कर दिया है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर दूंगा कैसे आप प्लॉट कर सकते हो। आप ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइंस हैं जो मैंने ड्रॉ करी हुई हैं, आप ये देखो, इन ट्रेंड लाइंस का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है कि आपको करना क्या है, आपको पीछे के जो है 3-4 जो लोज हैं उनको कनेक्ट करना है आपस में। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं रॉकेट साइंस है। आपको लास्ट 3-4 जो लोज हैं उनको आपस में कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, लोज को। फिर आपको यहाँ पे ये जो है हाईज को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। ये आपने कर लिया। यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से ये लो कनेक्ट किया, आप इसको थोड़ा दी और ऐसे बढ़ा दोगे तो ये लो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये 3 लो यहाँ पे आराम से कनेक्ट हो रहा है। इसका एक लो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट लो से थोड़ा डिप है, मगर ऑलमोस्ट ये टच हो रहा है। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। ऐसे ही जो हाई के साथ जो है, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से हाई मैंने कनेक्ट किया 1 2 3 यहाँ पे 4, जो मैक्स टू मैक्स जो है, ये तो बाद की कहानी है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी आज। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का जो मोमेंटम है किस तरफ रुख कर रहा है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, समझो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेशन लगातार मार्केट ऊपर गया है। सेम चीज ऊपर गया है और यहाँ पे टच किया है, यहाँ से इसने 1 2 3 4 5 6 7 और एक थोड़ा सा ऊपर, फिर 8वें सेशन में फिर 8 सेशन फिर नीचे ऑलमोस्ट। तो इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। आप देखो 10 सेशन ऊपर, 8 सेशन, 10 सेशन नीचे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेशन लगभग फिर ऊपर, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेशन नीचे। तो आप ये देख रहे हो एक इस तरह का पैटर्न, फिर ऐसा फिर ये इधर ऐसे गया है, फिर यहाँ से 10 सेशन नीचे गया है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन, यानी 8-9 सेशन ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। इस ट्रेंड लाइन को पूरा रेस्पेक्ट दे रहा है ये, ठीक है। एक बार दे दिया, दूसरी बार दे दिया, तीसरी बार दे दिया, चौथी बार यहाँ पर, फिर 5वीं बार, फिर 6ठी बार यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर गया। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे बहुत ज़बरदस्त इसको सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी पे। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ये 22 तारीख का है, यानी 22 का जो डेट है वो कब का है, अपना थर्सडे का। तो
थर्सडे 22 तारीख है, उसके बाद यहाँ पे 23 तारीख है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 23 तारीख यानी फ्राइडे को। तो यहाँ पे जो लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, वो यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए, ठीक है। और इस समय आप जान रहे हो बहुत सारे जो न्यूज़ हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, सब उसके बावजूद मैंने इसको बेस बनाकर यहाँ पर एक एनालिसिस करके इस तरह ये एनालिसिस पैटर्न बना के यहाँ पर ट्रेड लिया है। और ये ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पर शो कर रहा है, इसके साथ साथ जो मैंने आपको डेटा दिखाया यहाँ पर, जो सेटअप हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो डेटा बन रहा था, ऑप्शन चेन का जो डेटा बन रहा था, वो काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा था। तो यानी क्या था कि जो ये ट्रेंड लाइन है उसको अपना जो डेटा है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा था, इसलिए यहाँ पर ये ट्रेड मैंने पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर बनाया। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे जब मंडे में फ्राइडे पोजीशन बनाया, मंडे प्रॉफिट बुक किया, उसमें फिर से एक लॉन्ग पोजीशन वहाँ पर हम लोगों जो है क्रिएट कर सकते थे और हमने किया भी। जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली जान रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इन ट्रेड्स को वेरीफाई भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे पहले ये समझो कि जो सेटअप है किस तरीके से काम करता है। आप समझो कि यहाँ से ऊपर गया 8-10 सेशन, फिर 8-9 सेशन नीचे, फिर 8-9 सेशन ऊपर, फिर 8-10 सेशन नीचे, फिर 8-10 सेशन ऊपर, फिर 8-10 सेशन नीचे। अभी कहाँ पर है, यहाँ से तो 1 2 3 4 सेशन यहाँ पर अभी हुए हैं। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो सिर्फ 4 सेशन हुए हैं, अभी 3-4 सेशन हमें और पॉजिटिविटी दिख सकती है। थोड़ा सा डिप हमें कब आता दिखता है, आप ये देखो कि जब यहाँ पे यहाँ से ऊपर गया, फिर 1-2 सेशन, 1 2 3 4 सेशन आया, फिर 4 के बाद ये 5वां 6वां सेशन थोड़ा डिप गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से जब ऊपर जाने लगा तो 3-4 सेशन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया 4-5 सेशन, फिर नीचे। यानी हर 4-5 सेशन के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आता है, आप ये चीज़ नोटिस करो। या फिर करेक्शन है तो 1 2 3 4 5 सेशन के बाद करेक्शन, फिर थोड़ा सा अप आया, लेकिन फिर नीचे गया, फिर जब ऊपर गया तो थोड़ा सा करेक्शन एक दिन आया, फिर ऊपर गया। यानी इसको यहाँ पर ये सपोर्ट मिला, यानी एक तरफा तो निफ्टी भागेगा नहीं। तो कितने सेशंस के बाद करेक्शन आने के चांसेस हैं। तो अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ से नीचे आया, फिर 3-4 सेशन ऊपर गया, फिर नीचे से थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, लेकिन जो मेन सपोर्ट है वो इसी जोन पे है। यानी ये जो जोन है 14,122 का जो लेवल है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। और ऊपर की तरफ देखोगे 14,700 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी यहाँ पे 14,740 के आसपास यदि निफ्टी जाता है तो वहाँ से हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा गिरने को चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन अगेन हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम जनरली देख रहे हैं कि हर 3-4 सेशन के बाद एक थोड़ा सा डिप आता है। अप है तो डिप आता है, डिप है तो थोड़ा सा अप आता है। जैसे यहाँ पे डाउन था तो यहाँ पे थोड़ा अप मूव आया, यहाँ पे अप मूव था तो यहाँ पे 1-2 सेशन डाउन आया, यहाँ पर देखो यहाँ से थोड़ा सा अप गया 3-4 सेशन, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन है कि 1 2 3 4 सेशन ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, यहाँ से इसने एक बार वापस लिया है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ऊपर ही जाएगा। आप समझ रहे हो, जो टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, पॉसिबल है क्योंकि सेकेंड है ये। लाइक यहाँ से नीचे आया, सेकंड टाइम थोड़ा सा ऊपर के, फिर नीचे गया, फिर ये पूरा ऊपर जाता है। जैसे यहाँ से नीचे आया, सेकंड उस वेव में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस एकदम बढ़िया गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये ऊपर जाने के इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं। बट हो सकता है कि थोड़ा सा हमें 1 या 2 सेशन करेक्शन हमें मिल सकता है, मगर फिर ये ऊपर इसको जाना है 14,700। यानी ओवरऑल यदि मैं बात करूँ मार्केट की तो ये अभी पॉजिटिव ही हमें दिख रहा है। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम पर हो, जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, हार्डली 2 महीना हुआ है, वहाँ पर मैं एक्टिव हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस शेयर करता हूँ और वहाँ पर मैं ये जो अपना एक्सेल है उसका डेटा शेयर करता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। जिस तरह से आप देखो यहाँ पे सुबह भी आज किस तरह से हमें कॉल बाय आ रहा था, तो यू कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पर देखो रिवर्सल टाइम जस्ट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू री एंटर, जो बाद में मार्केट थोड़ा डीप आया फिर ऊपर गया, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर लाइव में शेयर करता हूँ। ये देखो 1 बजे के बाद आप मार्केट देख लेना कि उस समय डिप आया था थोड़ा सा और उसके बाद ऊपर गया मार्केट। तो एवरी सिंगल डे हम लोग लाइव में एनालिसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, एंड जो एक्यूरेसी है उसको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप पूरा ऊपर से जाके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर ये मैंने सुबह में भी शेयर किया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ 27 तारीख को। ये देखो, ये आज का जो है सुबह में ही मैंने एनालिसिस, यही सेम पैटर्न मैंने शेयर किया था कि हम यहाँ पर हैं तो अभी हमें हम यहाँ पर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अब यहाँ पर मैंने मैसेज भी आपको यहाँ पर लिख के बताया है कि निफ्टी एक्सपेक्टेशन ऑन डेली चार्ट
ऑन चार्ट इट्स लुक पॉजिटिव, ट्रेड विल बी डन इफ डेटा सपोर्टेड। यदि डेटा सपोर्ट करेगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो अब क्या हुआ, डेटा यहाँ पे आप देखो कि शुरुआत में थोड़ा सा नेगेटिव डेटा था, फिर उसके बाद ये जब पॉजिटिव हुआ, जो हमारा रूल है 9:30 बजे के बाद हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं, 9:30-10 के अराउंड हम लोग ट्रेड में घुसते हैं, तो वहां से हमें कॉल बाय आया, लेकिन फिर भी कभी कभी हम एक छोटी मोटी ट्रेड्स बीच में ले लेते हैं। सो डेटा ऑन बुल साइड, टॉप 2 वेटेज कंपनी ऑल्सो सपोर्टिंग निफ्टी, यानी जो डेटा है, अगेन जो मैं डेटा की बात करता हूँ, जो टॉप 2 वेटेज कंपनी है HDFC और जो रिलायंस है, वो अच्छा दिख रहे थे मार्केट में, तो जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाता है। तो और निफ्टी रैलिंग एज एक्सपेक्टेड, और यहाँ पर हमें देखो इस तरह से हमें सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये इस तरीके से मैं मैसेजेस यहाँ पर भेजता हूँ, और इस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। जो अपना ग्रुप है वहां पर मैं शेयर करता हूं, जो लाइव लर्निंग ग्रुप है वहां पर शेयर करता हूं, और इस तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल्स आप किसी भी दिन का जाके देखो, मैं लाइव में एनालिसिस शेयर करता हूँ। दोस्तों लाइव में एनालिसिस मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि यदि मैं आपको एंड ऑफ द डे ट्रेड शेयर करूँ, या मैं आपको एंड ऑफ द डे बताऊँ चार्ट पढ़ के, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है बताना, बट लाइव में जब आप इनको करते हो तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस तरह का डेटा आपके सामने होता है और उसके साथ में आपका जो डेटा एनालिसिस है वो सपोर्ट करता है, यानी डेटा की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं जो डेटा आता है हमारे पास, ऑप्शन का जो डेटा आता है, इस तरह का डेटा जब मैं देखता हूं सामने कि ये डेटा हमारे पास आ रहा है इस तरह का, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि चार्ट पे भी हमें सपोर्ट हो रहा है, नहीं प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है और डेटा भी हमें सेम चीज दिखा रहा है। तो जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ जाता है, और हमें यही रखना है कि जो एनालिसिस है उस पर हमें अपना ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है। इफ वी ट्रस्ट ऑन आर एनालिसिस, जो हमारी ट्रेड्स हैं ऑटोमेटिकली बढ़िया होने लगेंगी। होता क्या है कि हम एनालिसिस तो करते हैं बट जो ट्रेड्स है उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और थोड़ा बहुत डिप आता है तो घबरा के निकल जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, और जब वापस मार्केट भागता है तो हमें लगता है कि यार मतलब हमारा ऐसे लाया और लेके चला गया। तो इस तरह का माइंड में ना आए, इसलिए आपको अपने जो एनालिसिस है उस पर पूरा भरोसा करना होगा। सिंपल एनालिसिस करनी होगी, बहुत सिंपल रखिए, बहुत ज़्यादा तामझाम में मत पढ़िए, सिंपल एनालिसिस रखिए, थोड़ा डेटा को प्रायोरिटी दीजिए, साथ साथ प्राइस को मॉनिटर करने के लिए रखिए। आपका जो एनालिसिस है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूं और वो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। जो रियल टाइम एनालिसिस है टेलीग्राम पर मैं भेजता हूं, तो जो जितना भी एनालिसिस होता है दोस्तों वो लाइव मार्केट में होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एवरी टाइम। आई एम सेइंग सो कि लाइव एनालिसिस, क्योंकि लाइव एनालिसिस इज बेटर देन शोइंग MTM, दैट्स माई बिलीव। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आप कल से अब अपनी जो एनालिसिस है, जो एनालिसिस आप करोगे उस पर ट्रस्ट आपका थोड़ा सा बिल्डअप होगा, और आपकी जो एनर्जी थोड़ी बूस्टअप होगी ट्रेड्स को लेके, एंड डेफिनेटली यू विल मेक मनी व्हेन यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन योर एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।